नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटों पर इस चुनावी माहौल के बीच क्या कुछ हलचल है। 40 लोकसभा 40 खबर। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़, स्वयं तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुट्टी क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। ये पंक्तियां लिखी है रायपुर पहुंची कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने। दरअसल खबर आई कि राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद हुआ है और इसके बाद राधिका कल से ही हमलावर हैं और लगातार एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए वो अपनी ही पार्टी के पुरुष नेताओं पर निशाना साध रही है। तो छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा वाले विवाद में बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई है। बीजेपी ने कहा कि हम राधिका खेड़ा को सुरक्षा देंगे और इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संचार विभाग में गुंडागर्दी चल रही है और कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं पूर्व सांसद दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा के समर्थन में आ गई हैं। खैरागढ़ रियासत की महारानी विभा सिंह ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब मैं रोजाना अपमान से रोया करती थी। छत्तीसगढ़ के अंदर और उसी तरह वो रो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कांग्रेस का ये कृत्य बेहद शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और मैं छत्तीसगढ़ की बहू हूँ, इसलिए मैं राधिका खेड़ा या किसी भी महिला जिसका सम्मान नहीं हो रहा है उसके साथ खड़ी हूँ। कांग्रेस का असली चेहरा यही है, इसलिए निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोग जो महिलाओं का आदर सम्मान नहीं जानते उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो राधिका खेड़ा के मामले में बीजेपी चौतरफा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है और रही बात राधिका खेड़ा की कांग्रेस छोड़ने की, तो ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का ट्रेंड चल रहा है। राधिका खेड़ा के मामले में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। कौशल्या माता की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता विचलित है तो हमारा मन भी दुखी होता है, ये कहा है उन्होंने। कांग्रेस महालक्ष्मी की बात करती है और अपनी ही महिलाओं का सम्मान नहीं करती। तो छत्तीसगढ़ में हर तरफ राधिका खेड़ा के इल्जाम के बाद सियासत हो रही है और इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है और सचिन पायलट का कहना है कि ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं है और ना ही मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला है। इसके बाद राधिका खेड़ा पर जारी सियासी गर्मागर्मी पर छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी में सभी का सम्मान होता है। उन्होंने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और उन्होंने बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मामले को झूठ फैला रही है, ये भी कह दिया। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाल ले, हम 2 चरणों में बेहद मजबूत हैं, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। तो दूसरी ओर चाचौड़ा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर मरकाम ने अब पलटवार करते हुए भाषा की मर्यादा तोड़ दी। मरकाम ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कह देते तो कूटे जाते और ये राजगढ़ की जनता का अपमान है। बता दें आपको कि दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने आए थे मरकाम जब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा कि इनके बयानों से पता चलता है कि सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस के नेता कैसे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी और बीजेपी का कहना है कि राजगढ़ की जनता दिग्विजय सिंह को भगा देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार दिख रही है, पूरी पार्टी में बौखलाहट और घबराहट है, इसलिए गृह मंत्री जी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है उन्होंने। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता तैयार बैठी है मिस्टर बंटाधार को फिर एक बार घर बैठाने के लिए और पिछले लोकसभा में जनता ने इनको हराया और इस बार फिर फुल और फाइनल पैकअप के लिए जनता तैयार है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा के कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राम मंदिर समेत 370 का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई और सरोज पांडे के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया था। कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी आती है और उसे सिर्फ मॉनिटरी से मतलब है। कांग्रेस को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वोट बैंक खोने के डर से उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के लाहार में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लेकर उसे संविधान की किताब बता रहे हैं। लाल किताब तो जादू की भी होती है। उन्होंने राहुल पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संचार प्रमुख पवन खेड़ा भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं और 2 चरणों की वोटिंग के बाद पवन खेड़ा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले चरण के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास वापस लौटा। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम अपने भाषण में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं और खरगे जी पर अमर्यादित टिप्पणी बीजेपी को शोभा नहीं देती, ये भी कहा पवन खेड़ा ने। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सीहोर पहुंचे। प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर पूर्व सीएम शिवराज का स्वागत करने पहुंची थी। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का अभिवादन किया और साथ ही जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। जब से अक्षय कांति बम ने इंदौर लोकसभा से अपना नामांकन वापस लिया है, तब से कांग्रेस लगातार अक्षय बम के साथ बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या के लिए कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला पर आरोप लगाया है। इसी मामले में कांग्रेस ने इंदौर गांधी भवन में लोकतंत्र की शोक सभा की और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लोकतंत्र का उठावना भी निकाला। इस दौरान अक्षय कांति बम की तस्वीर को भी माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई और अक्षय कांति बम की तस्वीर को जूतों चप्पलों की माला भी पहनाई गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज किया। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने नोटा को प्रमोट करना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने नोटा को वोट देने की अपील की है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने नोटा पोस्ट करते हुए लिखा, संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नोटा को करें वोट। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिंघार ने कोरी अफवाह बताया है। बुधवार सुबह इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सिंघार ने कहा कि ये पूरी अफवाहें बीजेपी की आईटी सेल द्वारा फैलाई जा रही हैं। हालांकि कई बार आर्थिक प्रलोभन भी आ चुके हैं, लेकिन जिस वक्त सरकार जा रही थी उस वक्त हम इस प्रलोभन में नहीं फंसे, तो अब क्या फंसेंगे। उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए कहा कि कुछ सत्ता और पद के लालच में जा रहे हैं और कुछ डर के कारण जा रहे हैं। वर्तमान में 30 से 40% जगह जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास के खाते गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए और इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि विदिशा लोकसभा सीट से प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया तो बीजेपी की ओर से कई तरह के दबाव आए, करोड़ों अरबों के ऑफर आए, लेकिन वो डरे नहीं, डटे रहे और ना ही पार्टी छोड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जोबट आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी के जोबट आगमन को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया का कहना है कि 30 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य अलीराजपुर के जोबट आ रहा है और 6 मई को अलीराजपुर के जोबट में राहुल गांधी की जनसभा होनी है। माना जा रहा है कि 12 वर्षीय नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में बच्ची के परिजनों से भी राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं।
रायपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह की सभा के दौरान उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उस दौरान राकेश चतुर्वेदी वन विभाग के मुखिया थे। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी पर आज भी जमकर सियासत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर चुटकी ली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी परंपराएं बनाकर रखी हैं और इसलिए हर साल मजदूर दिवस पर बोरेबासी खाने और खिलाने का आयोजन करती है, लेकिन बीजेपी वाले केवल दिखावा करते हैं। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय श्रमिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे के राम और शिव को लड़ाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। पूरे देश और छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास खो चुकी है। उनको हार स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए वे मुद्दे से भटक गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, कोरबा में परिवारवाद का होगा खात्मा। दरअसल कोरबा से ज्योत्सना महंत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी हैं और चरणदास महंत भी पहले कोरबा से सांसद रह चुके हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नितिन नबीन ने चरणदास महंत पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का डर है, इसलिए लाठी मारने की बात करते हैं। वोट की चोट से कांग्रेस को जनता लाठी मारेगी और महंत की लाठी ने खेल खेल दिया है। महंत ने लाठी मारने का बयान देकर भूपेश बघेल से पुरानी दुश्मनी का हिसाब कर लिया है। उन्होंने कहा कि रावण को आज का राम हराएगा, कलयुगी रावणों की शिकस्त होगी। मोदी को जब जब गाली दी गई तब तब जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सीतापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल राज किया, लेकिन सिर्फ शोषण और भ्रष्टाचार किया, गोबर तक में घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय इसलिए मकान नहीं बने क्योंकि तब कांग्रेस सरकार ने केंद्र से भेजी गई राशि को वापस कर दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जशपुर के चुंदा पाठ में चुनावी सभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके कारण उनके नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना 3 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यक्रमों की हालत यह है कि लोग ही नहीं जुट रहे, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद और राजनीति को अलग अलग बताया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट में अंबिकापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन वापस कराकर बीजेपी में शामिल कर रही है। इंदौर प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नाम वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो दबाव और लालच में अडिग रह पाते हैं। जशपुर के कंडोरा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह के समर्थन में सभा की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की, साथ ही बीजेपी को भी उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी 400 का नारा इसलिए दे रही है ताकि संविधान को बदल सके। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीती तो संविधान बदलकर हमारा हक छीन लेगी। इसके अलावा भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पर भी जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में रोड शो किया, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास के कार्यों को गिनाकर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। ओपी चौधरी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की 11 सीट पर जीत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी शेख चिल्ली की तरह दिन में सपने देखने की आजादी है। देश में जिस तरह मोदी की लहर चल रही है, वही लहर छत्तीसगढ़ में भी चल रही है और 11 में से 11 सीटें हमें मिलेंगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज आज अपने चुनावी प्रचार के दौरान मरवाही विधानसभा के भर्रीडांड गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की भाजपा सरकारों को जमकर कोसा। दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि साय सरकार ने सिर्फ 4 महीने में 16,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय पूरे देश में बदलाव की लहर है और जनता देश में कांग्रेस की सरकार चाहती है। इसके अलावा दीपक बैज ने बस्तर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ पर कहा कि आदिवासियों को फर्जी नक्सली बताकर मार दिया गया। बीजेपी सरकार ने पूरे बस्तर को अशांत कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा और महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। लोकसभा चुनावों के लिए दतिया पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। ग्वालियर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राम सेवक बाबूजी के बेटे उदयवीर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उदयवीर के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में जाने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। झाबुआ के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 4 कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। झाबुआ के पेटलावद विधानसभा में कांग्रेस के सारंगी ब्लॉक अध्यक्ष अग्नि नारायण सिंह, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह, युवा कांग्रेस नेता जयराज भट्ट, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दित्तूबाई डामर ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के अभेद्य गढ़ कहे जाने वाले सारंगी क्षेत्र में बड़े नेताओं का इस तरह से पार्टी से मोह भंग होना कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है। अक्षय कांति बम के बाद रामनिवास रावत ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा और विस्तार न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। जिस जनता ने उन्हें जिताकर पहुंचाया, उनके विकास के काम रुके हुए थे और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान विधायक अमर सिंह यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए विधायक जी दूल्हे की तरह सिर पर पगड़ी, गले में फूलों की माला पहने घोड़े पर सवार होकर चुनाव प्रचार करने निकले, तो वहीं कार्यकर्ता बने बारातियों ने ढोल की थाप पर नोट न्यौछावर करते नजर आए। और चुनाव प्रचार के दौरान विधायक जी के इस अलग अंदाज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुना में पीएम मोदी के दीवाने युवक बापू सिंह लोधी ने अनूठा प्रण लिया है। बापू सिंह ने प्रतिज्ञा की है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो वो अपने सिर और दाढ़ी मूंछ पर 5 साल तक बाल नहीं उगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी होगी और इस प्रण के साथ उन्होंने अपने सिर का मुंडन करा लिया है और दाढ़ी मूंछ भी उन्होंने कटवा लिए। वहीं युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ग्वालियर चंबल में इस बार बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा चर्चा 3 युवा लोकसभा प्रत्याशियों की है। तीनों की उम्र 32 साल है और इनमें से 2 कैंडिडेट लाखों रुपए के पैकेज की जॉब छोड़कर चुनाव लड़ने आए हैं, जबकि एक ने कानून की पढ़ाई के बाद वकालत की बजाय राजनीति की राह चुनी। भिंड से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के पास बीई और लॉ की डिग्री है। ग्वालियर से निर्दलीय चुनाव लड़ रही इंजीनियर अर्चना राजपूत दिल्ली में जॉब करने के बाद राजनीति में उतरी है। तो वहीं मुरैना से निर्दलीय प्रत्याशी सूरज कुशवाहा भी इंजीनियरिंग कर एक प्राइवेट कंपनी में लाखों की सैलरी में जॉब पर थे। इंदौर में चुनाव एक तरफा होने के बाद निर्वाचन के प्रति उदासीनता देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है और पार्टी की महिला मोर्चा ने मैं मायके नहीं जाऊंगी अभियान के बाद नारी शक्ति ने ठाना है मोदी जी को जिताना है अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में कई महिला इन्फ्लुएंसर, महिला संगठनों की लीडर, एंटरप्रेन्योर शामिल हुई। सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कर बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के कवरेज में शामिल पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दी है। ये सुविधा केवल उन पत्रकारों को दी गई थी जिन्होंने निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्राधिकार पत्र जिनके लिए जारी किया था और बिलासपुर और कोरबा संसदीय क्षेत्र के पत्रकारों ने निर्देशों और सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस सुविधा का लाभ उठाया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं भोपाल में चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लकी ड्रॉ ऑफर निकाला है, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में मतदान करने पर वोटरों को उपहार मिल सकते हैं और हीरे की अंगूठी, टीवी और फ्रिज मिलेगी। 2 चरणों में हुए मतदान के घटते प्रतिशत से निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ी हुई है, इसलिए मतदाताओं को लुभाने के लिए भोपाल में चुनाव आयोग ने ये लकी ड्रॉ निकाला है, जिसके तहत मतदान के दिन भोपाल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग हर 2 घंटे में एक लकी ड्रॉ की घोषणा करेगा और भोपाल में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि इनाम की उम्मीद इस बार मतदाताओं को घरों से बाहर निकालेगी। और आगे देखते हैं कुछ अन्य खबरें और सबसे पहले खबर इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने गांधी भवन में लोकतंत्र की शोक सभा की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लोकतंत्र का उठावना भी निकाला। इस दौरान अक्षय कांति बम की तस्वीर को भी माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई और अक्षय कांति बम की तस्वीर को जूतों चप्पलों की माला भी पहनाई गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने कांग्रेस के प्रदर्शन का जायजा लिया है। आपको वो तस्वीरें और वो खबर बताते हैं। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम द्वारा अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद आज इस घटनाक्रम के तीसरे दिन कांग्रेस कार्यालय पर लोकतंत्र की हत्या होने के बाद उठावना और शोक सभा का आयोजन किया गया है। तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जिस पर ये इनके पास एक बोर्ड है जिस पर लिखा है लोकतंत्र का उठावना और शोक सभा। इसके अलावा यहाँ पर एक पोस्टर भी हमें नजर आ रहा है जिस पर लिखा है गद्दार का स्वागत। डॉक्टर अक्षय कांति बम का फोटो है जिसे जूते चप्पल की माला पहनाई गई है। श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। हमारे साथ मौजूद है इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव, हम उनसे बात करेंगे। यादव जी, किस तरह की ये शोक सभा का आयोजन किया है आप लोगों ने? किस तरीके से माँ अहिल्या की नगरी में लोकतंत्र की हत्या की गई, सुमित्रा ताई इस चीज के लिए बड़ी वो मानी जाती हैं, आज वह चुप हैं। बोलना चाहिए। मैं सत्तन जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है कि गद्दारों को जो है किस तरीके से गद्दारी की है अक्षय बम ने, आज उसी को लेकर लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी में कई बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है प्रजातंत्र में, संविधान में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का दबाव प्रभाव डालकर जो है किस तरीके से नामांकन पत्र वापस कराया जाता है, ये अच्छा भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के लिए नहीं कर रही है। समय और वक्त में देर है, जनता समझ रही है। आज जब आप चुनाव जीत रहे थे तो आपको क्यों इतना डर था? आपको नामांकन पत्र वापस कराने की क्या जरूरत थी? और तत्काल उसी दिन आप जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हो, इतने क्यों डरे हो आप? आज हमने जो है यहाँ पर जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसका जो है उठावना, हार फूल माला डालकर उठावना किया है और उसके साथ ही यहाँ श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। तो लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है कांग्रेस ने और हत्या होने के बाद अब लोकतंत्र का उठावना और श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन कर लिया। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है और उसी से जुड़ी एक तस्वीर हमने आपको इंदौर से दिखाई, जहां अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने शोक सभा का आयोजन किया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान के घर में जश्न का माहौल है। आवेश के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने परिवार का नाम रोशन कर दिया है और विस्तार न्यूज ने आवेश के माता पिता से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो चुका है और उस टीम में इंदौर के आवेश खान का भी नाम है। इस वक्त हम मौजूद है आवेश के घर पर। आवेश के मदर फादर और छोटे भतीजे भतीजी भाई बहन भी यहाँ पर मौजूद है।
और हम बात करेंगे सबसे पहले आवेश के फादर से। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आवेश का सिलेक्शन हुआ है। हमारे शहर, हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आप लोग कितना गर्व महसूस करते हैं? थैंक यू पहले तो। और आवेश का सिलेक्शन हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं और मेरा परिवार सहित इंदौर के क्रिकेट प्रेमी भी खुश हैं इस चीज़ को लेकर। और मध्य प्रदेश के भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आवेश को अगर बाय द वे मौका मिला तो वो अच्छा करेगा और इंदौर शहर का नाम और प्रदेश का नाम ऊंचा करेगा। आवेश की मदर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। एक माँ के लिए काफी गर्व की बात होती है जब बेटा बहुत अच्छा करता है, और आवेश लगातार बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। आपने क्या आशीर्वाद दिया है आवेश को? आशीर्वाद तो यही है कि वो अपने बेस्ट से बेस्ट दे, अच्छे से अच्छा करे। और ये बहुत बड़ी बात है इंदौर वालों के लिए और एमपी वालों के लिए कि उसका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ। तो निश्चित तौर पर आईपीएल में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आवेश दे रहे हैं, उम्मीद है कि उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस यदि उन्हें मौका मिलता है तो वेस्टइंडीज और अमेरिका की पिचों पर भी जरूर देंगे। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो ये थे आवेश खान के माता पिता, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अपने बेटे के सिलेक्शन होने के बाद खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि वो इस प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज पर।